वेदों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, हमें सतगुरु ने कहा तू ही निरंकार। इसमें क्या अंतर है? अहम यानी मैं और तू, ऐसा क्यों? इसमें क्या भेद है? इस विषय पर एक वीडियो अवश्य बनाइएगा। अनिकेत जी का कमेंट, वस्तुतः ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब सागर में से बुलबुला उठता है ना, तो वो अपने आप को एक अलग सत्ता मानने लगता है और उसे समंदर दिखाई देना बंद हो जाता है। मैं जब आया समंदर समाप्त। अहम जब उत्पन्न हुआ निरंकार ब्रह्म छिप जाता। वस्तुतः छिपता नहीं है, अहम की नजर में छिपा हुआ होता है, वरना ये तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। ये जो अहम है, मैं, वास्तव में इसका कोई वजूद नहीं है। आप इसे यदि तलाश करेंगे अपने अंदर भी तो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, परंतु ये है झूठ, एक झूठी सत्ता। ये समस्त संसार जो दिखता है ना, ब्रह्म की नजर में कोई संसार है ही नहीं। ब्रह्म तो अद्वैत है, यानी दो नहीं। जब दो नहीं तो एक दो तीन आएगा कहां से? संसार है ही नहीं। ये सिर्फ एक छल है, सिर्फ एक धोखा है, और इसे बनाया है अहम ने। ये मुख्यतः अंतर है। और ये जो ब्रह्मास्मि है, अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्म ने नहीं कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। इस अहम को हमारे ऋषियों ने जब ब्रह्म को अपने अंदर अपने बाहर सर्वत्र देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, और अपने अंदर से मैं को भी देख लिया, और ये देख लिया कि मैं तो कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने मैं को निकाल दिया, और उनके अंदर से जो शब्द निकल करके आया वो शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। मैं वास्तव में ब्रह्म ही है। वो जो बुलबुला, वो जो बुदबुदा समंदर में से उठा, वास्तव में वो बुदबुदा नहीं है, उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। अभी समंदर में से अपने आप उत्पन्न हुआ। समंदर ने उस बुदबुदे को नहीं बनाया, अपने आप उत्पन्न हुआ और अपने आप ही क्षणिक एक ही क्षण में समाप्त हो गया। कहां से उत्पन्न हुआ? समंदर में से। कहां समा गया? समंदर में से। लेकिन वो जितने समय के लिए अपने वजूद में आया तो वो बन गया मैं बुदबुदा। वास्तव में वो कुछ है ही नहीं, जहां से निकला वहीं समाप्त हो गया, कोई नाम नहीं। इसी तरह से जो अहम है वास्तव में कुछ है नहीं, परंतु सारा जो झगड़ा है अहम के कारण ही होता है। सारे के सारे फसाद अहम के कारण ही होते हैं। और ऋषियों ने जब देखा ये ब्रह्म है अंदर भी बाहर भी, तो वहां पर तू आ गया। तू, सतगुरु ने इस तू को नाम दिया तू ही निरंकार। मैं और अहम अलग अलग। जब मैं था तब ब्रह्मास्मि नहीं, ब्रह्मास्मि का मतलब ब्रह्म मतलब हरि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे डोना समाई। अहम जब समाप्त हो जाता है तो निरंकार प्रकट होते हैं, ये ब्रह्म प्रकट होते हैं। वस्तुतः ब्रह्म ही है, जो कुछ भी है, मैं कुछ है ही नहीं। कुछ दिन पहले एक और भाई ने कमेंट किया था कि पहले ही ओम था, ओम का उच्चारण सब करते थे और ओम से ही सिमरन होता था। फिर सतगुरु ने तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, ये सिमरन क्यों दिया? वस्तुतः है ओम और ये सिमरन अलग अलग नहीं है। ओम से भी परमात्मा का स्मरण होता है, परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाते हैं, परंतु जो समय का सद्गुरु होता है वो समय के हिसाब से कुछ बदलाव करता है। इसलिए आज के समय में तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, ये सिमरन ही अधिक कारगर सिद्ध होता है। और कई तो ये कहते हैं कि हम सिमरन भी करते हैं परंतु कोई लाभ नहीं होता, और जब सिमरन करने से कोई लाभ ही नहीं है तो फिर हम सिमरन करें क्यों? जो ऐसा कहते हैं वास्तव में उन्होंने सिमरन के वास्तविक अर्थ को समझा ही नहीं। सिमरन का वास्तविक अर्थ है संसार को भुला देना, बहुत कुछ भुला देना। जो दिख रहा है वो संसार है, इसे प्रकृति कहते हैं, इसे माया कहते हैं। सिमरन जब होता है तो माया लुप्त हो जाती है, मायापति सामने निकल करके आते हैं। यदि सिमरन करते हुए आपको मायापति नहीं दिखते,
केवल माया ही दिखती है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी सिमरन जागृत अवस्था की है। दरअसल निंद्रा की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्ना अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इसी तरह से सिमरन की भी 3 अवस्थाएं हैं। वो जो आखिरी अवस्था है जिसे हम निंद्रा की सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, सिमरन जब उस अवस्था तक नहीं पहुंचता तो फिर सिमरन व्यर्थ लगता है, सिमरन से शांति नहीं मिलती। गहन निंद्रा के बाद जब व्यक्ति उठता है ना, तो उसे बड़ा सुकून महसूस होता है, बड़ी शांति, बड़ा ताजगी उसे महसूस होती है। और उस समय वो कहता है आज तो बड़ी गहरी नींद आई, तरोताजा हो गया हूँ। और कभी कभी जब वो जागृत अवस्था में, जिसे हम झपकी लेना कहते हैं, उसमें होता है तो फिर उसे क्षणिक सुख मिलता है, गहन सुख नहीं मिलता, ताजगी उसके अंदर नहीं आती। और उसी तरह से स्वप्ना अवस्था में जब वो सोता है तब भी वो पूरी तरह से निंद्रा का आनंद नहीं प्राप्त कर पाता। ठीक इसी तरह से जब वो सिमरन केवल रटन के लिए करता है, केवल सदगुरु ने कह दिया सिमरन करना है और उसने रटना आरंभ कर दिया, तो सिमरन की ये अवस्था जागृत अवस्था है। इस अवस्था में ना निरंकार प्रकट होते हैं और ना मेरे अंदर से ताजगी निकल करके आती है, बस केवल एक फॉर्मेलिटी हो गई। उसी तरह से जैसे स्वप्ना अवस्था से निकलने के बाद भी सोने वाले को ताजगी नहीं मिलती, वो तरोताजा नहीं होता, ठीक इसी तरह से जब चलते फिरते उठते बैठते केवल रटन के लिए सिमरन किया जा रहा है, सिमरन में समय तो अधिक लग रहा है परंतु वो संसार को भी देख रहा है, उस समय भी सिमरन में निरंकार प्रकट नहीं होते, परमात्मा साक्षी नहीं होते, और वो सिमरन भी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं देती। परंतु वो जो गहन निंद्रा है, जब सिमरन में बैठकर व्यक्ति के ध्यान से संसार गायब हो जाता है, जब गायब होता है संसार तो प्रकट होता है निरंकार, और जब निरंकार प्रकट होता है तो फिर कुछ भी नहीं दिखता, यही दिखता है, यही दिखता है, यहाँ तक कि मैं भी समाप्त हो जाता है, मैं भी खत्म हो जाता है, अपने अंदर केवल दिखता है तू, तू ही तू, तू ही तू, और ये तू ही तो सब कुछ है, फिर मैं समाप्त हो जाता है। वो सिमरन की गहन अवस्था जिसमें डूब कर केवल निरंकार ही दिखाई देता है, वही है वास्तविक सिमरन। मैं भी समाप्त हो जाता है, और जिस दिन मैं समाप्त हो जाता है बस ये तू ही नजर आता है। वो जो अहम ब्रह्मास्मि है उसका वास्तविक अर्थ तब पता चलता है कि ये जो है अहम, मैं नहीं हूं, मैं तू ही है। फिर ना कोई डर, ना कोई चिंता, ना कोई दुख, ना कोई सुख, बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ठीक इसी तरह से जैसे गहन निंद्रा में गए हुए व्यक्ति को ना सुख का ध्यान रहता है, ना दुख का ध्यान रहता है, ना चिंताएं उससे सताती हैं, ना शांति ना अशांति, कुछ भी तो उसके पास नहीं होता, बस एक गहन निंद्रा, एक गहन सुख, जिसे चिर स्थायी सुख कहते हैं। जितनी देर वो गहन निंद्रा में डूबा रहता है, उसके चारों तरफ चाहे कुछ भी होता रहे, शेर उसके सामने घूमता रहे, उसके जिस्म के चारों तरफ घूमता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई मेमना उसके पास घूमता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय है वो गहन अवस्था में, निंद्रा की, सुख की, शांति की गहन अवस्था में। ठीक इसी तरह से जब गहनता से सिमरन किया जाता है तो ही निरंकार, डूब जाते हैं इसमें, फिर इसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, तो मेरे चारों तरफ आने वाले सुख, चारों तरफ आने वाले दुख, चिंताएं, परेशानियां, दिक्कतें कुछ भी तो मुझे नहीं घेरती, क्योंकि तब उस समय मेरे चारों तरफ रहता है मेरे सिमरन का आभा मंडल। सिमरन की गहन अवस्था में डूब जाए तो यही सिमरन मेरे लिए बन जाता है समस्त रोगों की औषधि, समस्त चिंताओं से मुक्ति का साधन, सभी पीड़ाओं को दूर करने का जरिया। बस एक बार गहन सिमरन में डूबने का अभ्यास हो जाए, उसके बाद ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो मैं तो रहेगा ही नहीं, केवल और केवल रहेगा तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।